नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगती है। तो चलिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी दूंगा कि ग्राम पंचायत क्या है और बंजर भूमि का कैसे पट्टा होता है और गांव के अंदर यानी ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम की भूमि का पट्टे की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे दो बात करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मुझे कॉल करता है और कॉल करने से पहले वह मेरे चैनल का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि अधिक कॉल मेरे पास आती हैं इसलिए ज़्यादा कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं। बस उन्हीं चुनिंदा लोगों की कॉल रिसीव करता हूं जिन लोगों का चैनल, जिन लोगों ने मेरा सब्सक्राइब कर रखा है। अन्यथा अगर मैं सभी लोगों के कॉल सुनने लगूं तो मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं सभी लोगों की कॉल को सुन सकूं और उनके जवाब दे सकूं। तो आपको आज मैं जिस बारे में वीडियो बनाई है आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर कैसे भूमि का पट्टा होता है। अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे कुछ और जानकारी लेनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ग्राम पंचायत, पहला टॉपिक ग्राम पंचायत को ही लेते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। साथियों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंदर धारा 243 पंचायत शब्द को परिभाषित किया गया है और आपको जानकारी दूं कि ये 12वीं अनुसूची में जुड़ा हुआ एक नियम है जो 43 कै से लेकर और 243 कै से लेकर और 243 अने तक। इस नियम को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भू प्रबंधक समिति, निर्माण समिति और जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर समिति है उन सब के बारे में पूरा विवरण है और ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार से चुनाव होता है यह भी नियम उसके अंदर है और कौन कौन से क्षेत्र ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर आरक्षित रहते हैं या आरक्षित व्यक्तियों को किस तरह का लाभ दे सकती है ग्राम पंचायत, उसका पूरा विवरण संविधान संशोधन 200 यानी कि 243 के अनुच्छेद के अंदर जो भी है सब कुछ इसी अधिनियम के अंदर है। यानी ग्राम पंचायत संशोधन अधिनियम 73वां संशोधन अधिनियम और जो 1993 में पूरे भारत में लागू हुआ। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप किसी गांव के अंदर रह रहे हैं तो वह गांव आपका ग्राम पंचायत है, यानी कि जिस गांव के अंदर सभी लोग मिलकर रहते हैं वही एक ग्राम पंचायत होती है। और ग्राम पंचायत के अंदर अगर 1000 से ज़्यादा वोट होते हैं तभी उस गांव को ग्राम प्रधान की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर वह गांव अलग कर उस गांव के अंदर निर्वाचन का काम भी किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर, दूसरे पॉइंट पर मैं आपको जानकारी देता हूं कि ग्राम के अंदर भूमि के पट्टे, चाहे वह आवासीय पट्टा हो चाहे वह पट्टा आपका कृषि का हो, वह सब काम किसका होता है। यानी ग्राम पंचायत के अंदर उन गरीब लोगों को पट्टे देने का काम किसका होता है। आपको सबसे पहले जानकारी दूं कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है सभा का, वह ग्राम प्रधान होता है। और ऐसे ही गांव पंचायत के अंदर एक निर्माण समिति होती है और दूसरी समिति होती है भू प्रबंधक समिति। निर्माण समिति के अंडर में क्या आता है, जितने भी सड़क, नल के, बिजली, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वह निर्माण समिति के प्रस्ताव के आधार पर होते हैं। और वहीं पर जो भू प्रबंधक समिति होती है, भू प्रबंधक समिति के अधिकार में गांव के अंदर चाहे वह बंजर भूमि हो, चाहे नवीन प्रति की भूमि हो, चाहे वह कब्रिस्तान, मरघट या फिर कुम्हारी कला की भूमि हो या फिर तालाब की भूमि हो, इस प्रकार की जितनी भी भूमि है
जो ग्राम पंचायत के निहित कर दी हैं, वह सब भूमि का अधिकार भू प्रबंधक समिति को होता है और भू प्रबंधक समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और वहीं पर भू प्रबंधक समिति का सचिव पटवारी होता है, यानी कि गांव की भू प्रबंधक समिति। अब बात यहां पर आती है कि भूमि का पट्टा कैसे किया जाता है। साथियों, अगर किसी ग्राम प्रधान को अपने गांव के अंदर भूमि का पट्टा देना है उन गरीब लोगों को जो खेतीहर मजदूर हैं, जो लोग गांव के अंदर अपना रोजगार करते हैं, किसी जैसे कृषि का कार्य करने में कोई औजार बनाते हैं, या फिर वह सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति आते हैं, या फिर वह व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, इस प्रकार के लोग जो पात्र व्यक्ति होते हैं उन्हें पट्टा देने का काम भू प्रबंधक समिति करती है। अब इसकी कार्रवाई कैसे शुरू होती है आपको बता दूं कि अगर आप अपने गांव के अंदर यानी खेतीहर मजदूर हैं और आपको भूमि के पट्टे की आवश्यकता है, कृषि के भूमि के पट्टे की आवश्यकता है, तो आप सबसे पहले संपर्क अपनी ग्राम पंचायत से करेंगे और ग्राम पंचायत उस पर विचार करेगी। ऐसे ही प्रकार के और लोग भी गांव के अंदर देखे जाएंगे और जब 10-12 लोग हो जाते हैं तो तब भू प्रबंधक समिति एक मीटिंग रखती है और लेखपाल इस बात की उन्हें पूरा ब्यौरा देता है कि आपके गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि बची हुई है जिस भूमि के अंदर हम गांव के उन गरीब लोगों को कृषि के लिए पट्टा उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद लेखपाल ऐसे प्रस्ताव को ग्राम पंचायत के एक दीवार पर पूरा ब्यौरा देगा और देने के बाद एक मीटिंग की जाएगी। मीटिंग ऐलान कर की जाएगी, ऐसे नहीं कि गुप्त मीटिंग की जाएगी और उसके अंदर ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया जाएगा जो वास्तव में पात्र व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट बनाकर वह आपके उप जिला अधिकारी को सौंपी जाएगी और उप जिला अधिकारी एक बार आकर उसका निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करने के बाद अगर यह पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का नहीं है जो अपात्र है तो वह अपनी संतुष्टि कर देगा और करने के बाद कलेक्टर इस बात पर ध्यान देगा कि वास्तव में यह आवंटन सही है और उसके बाद ग्राम पंचायत को वह प्रस्ताव दे दिया जाएगा कलेक्टर के यहाँ से और ग्राम पंचायत के अंदर से जिन लोगों को भूमि के पट्टे दिए गए हैं उन लोगों से कुछ रसीद कटाई जाएगी। कटाने के बाद उन लोगों को वह भूमि पर जो भी यानी कि कृषि भूमि का पट्टा 5 वर्ष तक होता है और 5 वर्ष के लिए उन लोगों को दे दी जाएगी, चाहे वह आसामी का पट्टा हो, चाहे वह असंक्रमणी भूमिधर का पट्टा हो। इस प्रकार की भूमि के पट्टे उन लोगों को दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने खुलकर बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर आप इस प्रकार से पट्टे ले सकते हैं। अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे और जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।